बच्चों आज हम लोग जो है कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्न को हल करेंगे, है ना। पहला नंबर प्रश्न है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है 4 है। 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो है। समझने वाला पॉइंट है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं। पहले यहाँ सोल्व लिख देते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो है। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिख दिए हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 0 है, 0 बटा 1 लिख सकते हैं, 0 बटा 2 लिख सकते हैं, 0 बटा 3 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब जो है हम लोग समझेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कितना परिमेय संख्या कह रहा है जी, 6 परिमेय संख्या कह रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 + 1 करेंगे, कितना होगा 7। अगर 6 परिमेय संख्या कह रहा है तो उसमें +1 करेंगे, ठीक है। आप +1 करके जो दिया रहता है, यानी जो दिया है, पहले क्या दिया है 3 दिया है, तो 3 दिया है तो पहले इसे p बटा q के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी 3 बटा 1 लिख कर और दोनों में 7 से गुना हम कर देंगे। अगर कहता 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो उसके लिए 5 + 1 करते हैं, कितना होता 6 होता, और फिर 6 से इन दोनों में गुना करते, और फिर इधर भी गुना कर दिए हैं, इधर भी गुना कर दिए। आप देख सकते हैं इधर 4 बटा 1 में गुना 7 बटा 7 से किए हैं, और इधर 3 बटा 1 में गुना 7 बटा 7 से किए हैं। और यहाँ आ गया 21 बटा 7, और यहाँ कितना आ गया 28 बटे 7। अब देखिए इसके मतलब बीच में ये कुछ संख्याएं हैं, यानी 21 बटा 7, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7 और 28 बटा 7 है। हम लोगों को क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्याएं हैं उन्हीं को ना ज्ञात करना है। तो क्या कीजिए कि ये पहले वाले को और अंतिम वाले को छांट दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ हम लिख दिए कि अतः 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या है 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7 ही है ना। माने इतना जो है क्या है परिमेय संख्या है। कितनी परिमेय संख्या है, तो 6 परिमेय संख्याएं हैं। आप लोग नोट कर लिए। चलिए अब हम ध्यान देंगे 3 नंबर क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 3 पे। कह रहा है कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। अभी हमने पहले क्या किया था कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात की थी। अब जो है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में, यानी बीच की 5 परिमेय संख्या है उसे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे जी, 5 कह रहा है तो 5 + 1 करेंगे, और कितना होगा 6 होगा। अब 6 से क्या करेंगे कि अंश और हर में गुना करेंगे, और फिर इधर भी अंश और हर में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो पहले यहाँ 3 बटे 5 में हम गुना कर लेते हैं 6 से, कितना हो जाएगा 6 त्रिका 18 और 6 पचे 30। फिर ठीक इसी प्रकार इधर हम कर लेते हैं 4 बटे 5 में, 4 छक 24 और 6 पचे 30, है ना। माने इसकी बीच की पहले जो पूरी परिमेय संख्या है उसको लिख लेते हैं, यानी 18 बटे 30, और 18 बटे 30 के बाद लिख लेते हैं 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30 और 24 बटे 30।
यानी ये पूरी परिमेय संख्या है ना। तो हम लोग को इसको भी छोड़ देना है और इसको भी छोड़ देना है। बीच में देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है, 5 है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 है ना जी। समझ में आया? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। बच्चों अब हम जो है 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यह बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा आप उसका आंसर नहीं दे पाइएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं और इन तीनों प्रश्नों को कारण सहित आपको उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर प्रश्न है, क्या माने प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक यानी जो पूरा गिनती की संख्या है वो पूर्ण संख्या हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सत्य है। क्या है? सत्य है। अब क्यों सत्य है? क्योंकि कारण सहित उत्तर देना है, कारण सहित उत्तर देना है ना। तो लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होते हैं, है ना जी। कह रहा है कि क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में, यानी जो पूर्ण संख्या होता है उसमें क्या होता है, यानी प्राकृत संख्या सम्मिलित रहती है। टोटल यानी 1 से लेकर अनंत तक जो संख्या है पूर्ण संख्या में सम्मिलित रहती है, इसीलिए क्या है, ये सत्य है। अगला नंबर प्रश्न है, यानी 2 नंबर, चौथा का 2 नंबर जो है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक कह रहा है। अब पूर्णांक कल बताए थे आप लोगों को। पूर्णांक क्या है, तो ऋणात्मक अनंत से शुरू होती है और 0 से लेकर धनात्मक अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए थोड़ा ले लेते हैं, इधर 0 1 2 3, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3, इधर ऋणात्मक रहेगा, इधर धनात्मक रहेगा ना जी। अब देखिए कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या तो इधर वाला ना, 0 से लेकर इधर वाला सब पूर्ण संख्या होता है ना। तो इधर वाला इसमें पूर्णांक में आ जाता है। तो क्या है, पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य है। कारण पूछेगा तो कारण में बता दीजिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या इसलिए नहीं होती है क्योंकि पूर्णांक संख्या में जो है, यानी पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती है, जबकि पूर्ण संख्या केवल 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिख दिया जाता है पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित रहती हैं। समझ में आया? अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी नंबर 3, चौथा का नंबर 3 क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या कह रहा है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि 1/2 परिमेय संख्या है, तो ई चलेगा। ई किस में चलेगा? तो ये जो है पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं। लेकिन अगर यही रहे कि -1/2
तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो गया। तो जब ऋणात्मक है तो यह क्या है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे असत्य है। क्योंकि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी होती है। हो गया।